नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। बुंदेलखंड महोबा जिले में काली बिल्ली के काले साए के बाद रहस्यमयी बौना नाग की चर्चा ने सभी को हैरत में डाल दिया है। रहस्यमयी बौना नाग एक युवती की जान का दुश्मन बनकर उसके पीछे ऐसा पड़ा कि उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि तकरीबन 11 बार अपना शिकार बना लिया। बौना नाग के दंश से परेशान युवती के परिजनों ने विज्ञान के साथ साथ झाड़ फूंक का सहारा लिया, लेकिन युवती की जान के पीछे पड़ा बौना नाग उसे लगातार अपना शिकार बना रहा है और परिजन युवती को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हमने मनोचिकित्सक से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले से पर्दा हटाते हुए कहा कि ऐसी घटना संभव नहीं है। पीड़ित युवती को कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी है, जिससे इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। परिजनों को युवती को लेकर मन कक्ष में आना चाहिए और मानसिक रोग विशेषज्ञ से इलाज लेना चाहिए। बता दें, मनोचिकित्सक इन सभी बातों को कहीं ना कहीं अंधविश्वास बताते हुए नजर आ रहे हैं। मनोचिकित्सक बोले, लोगों को ऐसी भ्रामक खबरों से दूर रहना चाहिए और जागरूक होने की जरूरत है। सभी बातों को मनोचिकित्सक डॉक्टर अंधविश्वास बता रहे हैं। दरअसल मामला चरखारी तहसील क्षेत्र के पंचमपुरा गांव का है, जहां के रहने वाले दलपत अहिरवार की 19 वर्षीय पुत्री रोशनी वर्ष 2019 में अपने खेत में कृषि कार्य कर रही थी। तभी जहरीले सर्प की पूंछ पर रोशनी का पैर पड़ गया। फिर क्या था, उसी समय जहरीले सांप ने रोशनी को अपना शिकार बना लिया। परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन बौना काला नाग उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जहरीला सर्प युवती के पीछे ऐसा पड़ा कि मानो जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्यार में पागल हो। युवती कहीं भी जाती तो सांप उसके पीछे पड़ा रहता और परिजनों की माने तो रोशनी को इस रहस्यमयी बौना नाग ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तकरीबन 11 बार अपना शिकार बनाया है। रोशनी के पिता की माने तो जहरीले सर्प ने उस अस्पताल में इलाज के दौरान भी अपना शिकार बना लिया। बीते रोज युवती को जहरीले सर्प ने अपने शिकार बना लिया, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत सही होने पर डॉक्टरों द्वारा उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें, जहरीले बौना नाग से युवती की जान बचाने के लिए परिजनों ने विज्ञान के साथ साथ झाड़ फूंक का भी सहारा लिया, लेकिन जहरीला सर्प उसके पीछे पड़ा हुआ है और आए दिन उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। रोशनी के पिता दलपत बताते हैं कि बीते 5 साल के दौरान जहरीले सर्प ने रोशनी को 11 बार अपनी शिकार बनाया है, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज भी किया गया है। सुनिए इस बारे में पीड़िता, उसके परिजनों और डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है। इसी को सांप काटते हैं सर, हम इसी से परेशान हैं। जहाँ भी जाते हैं तो बताओ तो पूजा पाठ करो, तो पूजा पाठ भी करते हैं। 11 बार काट लिया। कहीं कुछ उठा न जाए सामान तो वहाँ भी काट लेती, और कुछ कहीं जाती है रास्ता में फिर भी काट लेते। बाथरूम करने जाती है तो बाथरूम में भी मिल जाता है। जब काट लेगा थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई और उसकी आंखों में धुंधली आ जाती है। जब वो चिल्लाती हम जाते हैं तो फिर वहां मिलता नहीं, और इसी से परेशान है। जहाँ जाते हैं देवी देवता तो कह देते जाके पूजा करो, तो पूजा भी करते हैं, और फिर भी हम इसी से परेशान हैं। कितनी बार काट चुका आपकी बेटी को सांप? 11 बार। 5 साल से परेशान है। क्या नाम है आपका? हमारा धन कुमारी। मुझे कीड़े काटते हैं, कहीं भी जाए वहीं पे भी काटते हैं। रिश्तेदारी में जाए, यहाँ भी जाए, और 50-60 लोग रहते हैं वहाँ पे भी काट लेते। घर भी मकान भी पक्का है। बस यही घटना होती है मेरे साथ में, और कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा मेरे सब लोग परेशान है, और कुछ बात नहीं। यही दिक्कत है हमारी। कितनी बार काट चुका आपको? 11 बार काट चुका है मुझे। कितने दिनों में? वही 2018 से काट रहा सर मुझे। 18 से हो गया। फिर जब से परेशान है। क्या होता है उसके बाद? कुछ नहीं, और पापा मम्मी अस्पताल ले जाते हैं, दिखवाते हैं, इलाज कराते हैं, बस सही हो जाते हैं, और कुछ दिक्कत नहीं होती है। यही कौन सा दिक्कत नाग है ये? कैसा है? बौना नाग है, काला वाला। काला वाला बौना नाग, और कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्या बताते जब अस्पताल जाते हो आप? डॉक्टर कहते हैं बस कुछ नहीं बताते, कीड़ा बताते हैं, और बस कोबरा बोलते, काला नाग है कोबरा, और कुछ दिक्कत नहीं होती। मेरे मम्मी पापा मैं सब लोग हमारी पूरी फैमिली परेशान है। कोई कुछ बताते नहीं है। इतनी जगह गए, रतनगढ़ भी होके आए हैं, बिदोई बाबा भी होके आए हैं, बहुत देवी देवता भी दिखवा लिया, पूजन पाठ भी करा लिया, हर चीज करा लिया, कोई बताता नहीं कुछ भी।
और बस यही प्रॉब्लम है हमारी। कभी बिच्छू बन के आता है, कभी कीड़े। 2 बार तो चुपली ने काट लिया, हाथ में भी काटा है, पैर में भी काटा है, जगह जगह भी जाते हैं उसे काटा है। दीदी के यहाँ गए थे तहाँ भी माँ भी काटा है, और मामन भी गए थे माँ भी काटा है। हर जगह आते हैं तो वहीं काटते हैं बस। हाँ, कुछ परेशानी नहीं है। परेशानी यही है कि घर में बैठती है, काम करती है, कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है। तो वहाँ सांप आके उसे काट लेता है। किसी को मिलता नहीं है, ढूंढते हैं तो दिखता नहीं है, उसी में परेशान रहते हैं। और देवी देवता के सब कहीं दिखा चुके हैं, हम परेशान बहुत ज़्यादा हैं। और अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ इलाज करवाते हैं। और 10 बार 11वीं बार अभी काटा है, कल के दिन में काटा था। कहाँ थी ये जब 11वीं बार काटा? क्या काम कर रही थी? घर में कंडा निकाल रही थी, और भंडारिया में रखे थे कंडा खाना बनाने, तो कंडा निकालने गई वो काट लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ इसको? फिर हम अस्पताल ले गए, हाँ। चरखारी ले गए, चरखारी के रेफर महोबा कर दिया, तो महोबा में भर्ती करे रहे 2 दिन, वहाँ पे इलाज हुआ, कल लाई छुट्टी करा गए। आप लोगों ने देखा किस तरह का नाग है वो? हमने नहीं देखा साहब, ना हमको देखा कब मिलता है वो। किसी को? उसी को कभी मिलता है देखने को, तो कभी तो बता देते कि आज मुझे सांप ने काट लो, तो मोटो है। और अभी 5-6 बार अभी नहीं दिखाना है। कौन सा नाग है ये? अब साहब ये तो काला नाग हमें दिखाई देते, मालूम बताओ जाता है, अब हम नाम नहीं जानते उसका क्या है। और वहाँ अस्पताल क्या क्या कर चुके हो आप इस बेटी के लिए क्या क्या कर रहे हो आप? साहब रतनगढ़ होबा ले आए हम, वहाँ पे आराम नहीं लगो, वहाँ भाई लोगों ने बताया कि रतनगढ़ होबा ले आए, बिदोई बाबा होबा ले आए, पनवाड़ी के उस तरफ बुरे रो है, वहाँ कारक देव बाबा को स्थान लाए, वहाँ पे हम होबा ले आए, उसको 8 दिन वहीं रहे। और जिसने जो कुछ बताया पुण्य धर्म वो कर दिया। चांदी को नांग और नांगनी बनवा कर बंधा में उसको सिरा दिया, दोनों जोड़ा बनवा के। अब फिर भी परेशान है हम लोग। देखिए, पहली चीज़ तो ये अभी हम लोगों ने तो देखा नहीं है केस कि रियल क्या है, बट जैसा आप लोग बता रहे हैं कि उसको सर्प दिखाई नहीं देता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती, उसके साथ हरकतें होती हैं बॉडी पे, उन्हें फील होता है कि कोई मुझे काट जाता है, सर्प बोलती है सर्प काट जाता है। बट इस तरह के केसेस बहुत ही कम चांसेज होते हैं, क्योंकि उसका मेडिकली टर्म यदि देखा जाए तो मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाया है। इस तरह के उसमें कोई कट पॉइंट शायद देखने को नहीं मिले हैं जैसा आप लोग बता रहे हैं, फिर भी उसको ये फील हो रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है, क्योंकि इस तरह की कई तरह की बीमारियां होती हैं हमारे साइकोलॉजी में। क्योंकि देखा गया है कि जैसे हम जानते हैं कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स जो एक तरह से एक भ्रम की एक बीमारी होती है, जो उसको ये फील कराती है कि कई बार के हमें कोई कट कर गया, बॉडी में टच कर गया, या कोई दिखाई भी दे सकता है या उसको सुनाई भी दे सकता है। तो एक तरह से ये हेलुसिनेशंस उसमें आते हैं, पार्ट एंड डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन। तो हम ये जानते हैं कि इस तरह की यदि उसको फील हो रहा है तो उसको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए, और उनके पेरेंट्स को भी आके कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो एक मन में एक भ्रम जा रहा है, समाज में इस तरह की गलतफहमी जा रही है, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा समाज पे। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। सर, क्या लगता है किसी अगर बच्चे को 11 बार कोई सर्प डस ले या कोई कीड़ा काट ले तो क्या वो उसकी जान बच सकती है? क्या देखिए, यदि देखा जाए तो रियल, क्योंकि अब सर्प की बात करें तो सर्प कई तरह के जहरीले भी होते हैं, विदाउट उसके भी होते हैं, कम जहरीले भी होते हैं। तो अब ये तो क्लियर नहीं कर सकते, यदि जहरीला सर्प है तो एक ही बार में व्यक्ति की जान जा सकती है। बट अदर ऐसे भी सर्प होते हैं जो काटते हैं तो उसमें बहुत ही कम चांसेज होते हैं, 1 बार 2 बार काटने से। कहना है सर कि बोना काला नाग है जो उसे कई बार दिखाई भी दिया है, वो उसको काट जा रहा है, यहाँ तक कि जिला अस्पताल में भी काट जा रहा है। कितनी सही बात मानते नहीं, तो देखिए, ये तो जैसा आप बता रहे हैं कि जिला अस्पताल में आके काट जा रहा है, तो ये 100% मैं चाहूँगा कि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है, और इसको जरूर इसको कंसल्ट करना चाहिए साइकाट्री डिपार्टमेंट। थैंक यू। कि मरीज के परिजन ऐसा बताते हैं कि कई बार काट चुका है सांप, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हुई है
और उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। 11 बार तो नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, शुरू में आई थी 1-2 बार, फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन वो ये बोल देते हैं कि बार बार सांप काट लेता है और ठीक है उसको डिस्चार्ज। क्या सर ऐसा संभव है? ना, ऐसा संभव तो नहीं है कि 11 बार एक ही पर्सन को काटे, वो तो हिस्ट्री देते हैं ऐसा। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल युवती का परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है और इस बौना काले नाग से युवती का पीछा छुड़ाने के लिए हर जतन करता नजर आ रहा है। जिला अस्पताल स्थित मन कक्ष में तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रेम ने इस मामले में युवती को किसी मानसिक बीमारी की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा संभव नहीं है कि किसी को कोई सर्प 11 बार अपना शिकार बनाए और उसे कुछ ना हो। फिलहाल यह मामला कुछ और प्रतीत होता है। युवती को मन कक्ष में लाकर चिकित्सीय प्रशिक्षण कराने के उपरांत इलाज कराना जरूरी है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।